तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चला ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। और देखो आज मुझे कुछ दूसरा वीडियो डालना था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने कुछ एक इवेंट रखा और उसके अंदर कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, जिसमें से एक था कि हम लोगों को एक्सट्रैक्शन मूवी का सेकंड पार्ट देखने मिलेगा। ये वाला अनाउंसमेंट करने के लिए नेटफ्लिक्स वालों ने एक छोटा सा क्लिप भी निकाला, लेकिन उसके अंदर कुछ ज्यादा नया है नहीं। लिटरली पहले मूवी का जो एंडिंग है उसी को छोटा करके दिखा दिया और इतना बता दिया कि मूवी के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ का जो कैरेक्टर था वो भाई साहब जिंदा है। सिर्फ इतने चीज के कारण कुछ लोग अपना दिमाग खो रहे। मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज में इतना ज्यादा टैग किया गया, मैंने बोला ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। और अब जब इतनी ज्यादा हाइप बनी है तो फिर हम कैसे पीछे रहे। ठहरे एकदम बिजनेसमैन, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे, जिसमें टाइलर डूबा था। लेकिन देखो ये जो एक्सट्रैक्शन मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है ना, उसके बारे में एक विचित्र चीज ऐसी है कि इसके लिए हाइप अभी से बन रहा है, जबकि पिक्चर की शूटिंग भी चालू नहीं हुई। लिटरली एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 का शूटिंग अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग इतने ज्यादा खुश हो गए। और अगर उन्होंने अभी जाके शूटिंग चालू की तो ऐसा मान के चलो कि कम से कम 1.5 साल तो लगेगा पिक्चर को आने में। 1.5 साल। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़े हो कि क्या क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, कौन जिंदा है कौन मर गया, तो जाके पहले एक्सट्रैक्शन देखो। मतलब पिक्चर अच्छी है, एक्शन के लिए देखना है तो फिर काफी ज्यादा बवाल, और अब उससे भी बवाल चीज के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग और साथ में सब्सक्राइबर वार्निंग भी। वीडियो आप देखो मत देखो, पिक्चर पसंद है मत पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वरना फिर पार्ट 2 के अंदर भी टाइलर मर जाएगा। #1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 1 टाइलर जिंदा। तो देखो अगर आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन नाम की पिक्चर देख लिया, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है कि पिक्चर में क्या हुआ था। तो उस मूवी के एंड में क्रिस हेम्सवर्थ का जो कैरेक्टर है टाइलर नाम का, वो मर जाता है। मतलब अपने को लगता है ऐसा कि मर जाता है, लेकिन ये जो एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 का अनाउंसमेंट वाला वीडियो डाला है ना, उसके अंदर हमको दिखा है कि वो नदी में से वापस ऊपर आ रहा है और उनका खुद का कहना है कि टाइलर इज अलाइव। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, जिसके कारण मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ कि टाइलर जिंदा कैसे है, हाउ। जिसका एकदम सिंपल सा आंसर ऐसे निकलता है कि भाई ये पिक्चर है, इसके ऊपर से पिक्चर के अंदर टाइलर उसका मेन हीरो है, तो ऐसे पिक्चर के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वाला रीजन नहीं हजम हो रहा तो फिर एक और बहुत बढ़िया वाला रीजन देता हूं कि देखो जो पहला पार्ट आया था एक्सट्रैक्शन का, वो बहुत ज्यादा चल गया, नेटफ्लिक्स के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। तो वैसे केस में वो लोग पार्ट 2 क्यों नहीं निकालेंगे, आप लोग मुझे बताओ। अगर पहले मूवी के अंदर गोली उसको सर में भी लगी होती ना, फिर भी जिंदा करते साले को, क्योंकि पैसा कमाना। अब इतनी सी छोटी बात के लिए जब मैं वीडियो बना सकता हूं तो फिर वो लोग पूरी पिक्चर क्यों नहीं बनाएंगे। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को समझता है बहुत अच्छे से, और ये बातें मैं ऐसे हवे में नहीं फेंक रहा हूं। नेटफ्लिक्स ने खुद ने ऐसा बोला है कि एक्सट्रैक्शन जो पिक्चर है ना, वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज, ऐसी पिक्चर जो नेटफ्लिक्स खुद अपनी तरफ से प्रोड्यूस करता है, उस कैटेगरी के अंदर एक्सट्रैक्शन नेटफ्लिक्स के लिए मोस्ट वॉस्ट मूवी बन गया था। इस मूवी के रिलीज के सिर्फ पहले 4 हफ्ते में इसको 99 मिलियन हाउस होल्ड्स ने देखा है। अब नेटफ्लिक्स वाले ये हाउस होल्ड व्यूज कैसे काउंट करते पता नहीं, क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट लेके 4 अलग लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ वो लोग जो कि नेटफ्लिक्स पे बिना जाए पिक्चर देखते हैं, उनका तो संख्या अलग ही है। वो भी सिर्फ पहले 4 हफ्तों में 99 मिलियन, मतलब कितना होता है 10 करोड़। हाँ 10 करोड़। और ये कोई थिएटर वाली पिक्चर तो थी नहीं कि सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलेगी उसके बाद थिएटर से निकल जाएगी। 4 हफ्तों में 10 करोड़ लोगों ने देखा, तो अब उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल होने आ गया, अब तक कितने लोगों ने देखा होगा। इसीलिए पिक्चर का सेकंड पार्ट आ रहा है और उसके अंदर टाइलर जिंदा है। और देखो अब ये न्यूज कंफर्म तो नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना, उसके भी राइटर्स हैं रूसो ब्रदर्स, और डायरेक्टर होंगे सैम हारग्रेव, जिन्होंने पहले पिक्चर के ऊपर काम किया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग इसके सेकंड पार्ट से सरप्राइज हो तो फिर आप लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी कि उन लोगों के ऐसे प्लान्स थे इस एक पिक्चर को यूनिवर्स में खड़ा करने का, एक्सट्रैक्शन यूनिवर्स, जिसके अंदर एक मूवी का तो ऐसा भी प्लान था कि रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के ऊपर एक अच्छी पिक्चर, उसकी बैक स्टोरी क्या थी। लेकिन वो चीज जब आएगी तब देखेंगे। जो चीज हमारे सामने है, एक्सट्रैक्शन मूवी के एंड में टाइलर ने इतनी ज्यादा लड़ाई कर ली कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जाके उसका एंडिंग फिर से देखा, आप लोग भी जाके देखो, हालत खराब हो गई थी बंदे की, गोली भी ऐसा हिल डुल के चला रहा है वो। इसके बाद उसको गले में गोली लगती है जो कि आर पार होती है यहाँ से। इतना सब कुछ होने के बाद वो भाई साहब एक ब्रिज से पानी में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पानी के इतने नीचे से तैर के निकलने की ताकत है पूरी। क्यों? क्योंकि वो हीरो है और नेटफ्लिक्स को पार्ट 2 निकालना है। ब्लड लॉस नाम का जो एक कंसेप्ट होता है ना, उसको वो तो है ही नहीं, उसकी चिंता कौन करेगा। पानी में डूबे हैं, इतना सारा खून निकल के जा रहा है, हु केयर्स। अब जैसा मोस्ट ऑफ द मूवीज के अंदर होता है कि ऐसे हीरो को जो कि पानी में डूब रहा है, उसको कोई तो एक रैंडम बंदा पकड़ेगा, मतलब मिलेगा उसको, और वो उसकी देखभाल करेगा, तब जाके वो जिंदा बच गया। ये पॉसिबल है। या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट मूवी के एंड में टाइलर की टीम जो हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाती है वो तो गई, लेकिन फिर भी उसकी टीम के कुछ लोग जो है ना, वो गाड़ियों से वापस जा रहे होते हैं। तो मे भी अगर टाइलर तैर के ऊपर आ गया, उन्होंने उसको देख लिया, खुद लेके चले गए और उसकी ट्रीटमेंट कर दी, जिंदा बच गया। अब ये जो सारे पॉसिबल रीजंस मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आप लोग को बिलीव हो रहा है नहीं हो रहा है, करो या मत करो, पिक्चर आ रही है और वो जिंदा है, दैट्स द फैक्ट। लेकिन फिर भी ये जो रीजन है ना कि टाइलर जिंदा, और वो जिंदा क्यों है, ये वाला फैक्ट मेक और ब्रेक हो सकता है पार्ट 2 के लिए। क्योंकि वो लोग जो कि हॉलीवुड मूवीज देखते हैं और यहाँ की मूवीज को अच्छा नहीं समझते, वो लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई
बॉलीवुड के अंदर तो लॉजिक ही नहीं होता, लेकिन वही अगर उनके सामने हॉलीवुड पिक्चर की लॉजिक की बात कर दो तो मिर्ची लग जाती है। लेकिन फिर भी एक्सट्रैक्शन के फेवर में अगर एक पॉइंट बोलना हो ना, तो फिर उसका जो पहला पार्ट था वो एकदम स्टोरी हैवी नहीं था। मतलब कि पिक्चर का मेन फोकस उसकी स्टोरी नहीं थी, उसका एक्शन था। तो इसीलिए अगर ऐसा हम लोग उम्मीद करें कि सेकंड मूवी के अंदर भी यही केस हो, स्टोरी से ज्यादा अगर मूवी एक्शन को प्रेफरेंस दे रही है, तो फिर एक अच्छा खासा ठीक ठाक गुड इनफ रीजन भी दे दिया कि भाई टाइलर जिंदा कैसे चल जाएगा, बस उसका डबल रोल ना हो, टाइलर का कोई चचेरा ममेरा फूफा जी का भाई, ऐसा कुछ। फास्ट एंड फ्यूरियस में तुम्हारी बात कर रहा हूं। और अब जब हम सब लोगों ने ये बात मान ली है कि टाइलर जिंदा है, तो फिर एक्सट्रैक्शन का जो पार्ट 2 आएगा उसकी स्टोरी क्या हो सकती है? क्योंकि फर्स्ट मूवी का जो विलन है वो तो क्लियरली मर चुका है भाई, उसको एकदम ऐसा 100 डेड क्लियर दिखाया था कि उसको यहाँ पे गोली मारी और वो गिर गया, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो इज डेड। फिर ये सेकंड पार्ट के अंदर विलन कौन बनेगा? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टाइलर जो है ना वो ओवी को अपने एक बच्चे ऐसा मानने लगा था, इसीलिए फर्स्ट पार्ट के अंदर अपनी जान को एक्स्ट्रा जोखिम में डाल के ओवी की जान बचाने का उसका मकसद था। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सेकंड पार्ट के अंदर टाइलर भाई साहब ओवी के बाप से भिड़ जाए, क्योंकि ओवी का बाप खुद एक ड्रग डीलर था ना, इंडिया के अंदर बड़ा ऐसा कुछ। तो और अगर एक्चुअल में ये चीज होना तो फिर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मतलब पहले पार्ट के अंदर ओवी को बांग्लादेश से एक्सट्रैक्शन करना और सेकंड पार्ट के अंदर उसको इंडिया से एक्सट्रैक्शन करना, क्या बोलते हो? मेक सेंस? इसके ऊपर से जिसने टाइलर को गले में गोली मारी थी उसकी भी लेनी है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे साले को, जिंदा पकड़ना है। देखो मैंने वीडियो के अंदर अभी तक तो एक्सट्रैक्शन का थोड़ा ऐसे मजाक में उल्टा सीधा बोल दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई पिक्चर के लिए एक्साइटेड नहीं हूं मैं, एक्साइटमेंट जरूर है इसके पार्ट 2 को लेके। उसके पीछे का भी मेन रीजन है कि जो एक्शन देखने मिलेगा वो बवाल होना चाहिए। सैम हारग्रेव जो कि पहले एक स्टंट मैन थे, वो बाद में डायरेक्टर बने एक्सट्रैक्शन में, अब उनको सेकंड चांस मिल रहा है। होप इस बार क्या बवाल करेंगे वो, पूरी पिक्चर एक टेक में ना निकाल दे। इसके बाद से हम लोगों को पहले मूवी के अंदर जो स्टोरी देखने मिली थी वो आगे कंटिन्यू हो और इसके अंदर अपने पंकज त्रिपाठी मेन विलन, मजा आ जाएगा। ये जो पंकज त्रिपाठी वाला पॉइंट है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, प्लीज करवा दो, 5 मिनट के लिए कैमियो नहीं चाहिए। क्या पता रूसो ब्रदर्स को उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया कि भाई एवेंजर्स 5 में, क्योंकि अगर थानोस वकांडा के बदले वासेपुर में आ जाता ना तो फिर अपने पंकज भैया ऐसा हाल करते उसका। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चलो। टाइलर भाई साहब जिंदा कैसे हैं इसको लेके मैंने कुछ पॉसिबल रीजंस आप लोगों को बता दिए। एक्सट्रैक्शन मूवी की एंडिंग मैंने डिटेल में जाके एक ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखना है, ऐसी मस्ती और चाहिए तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आप लोग के क्या थॉट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।